हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करा था जवाजात का। सऊदी का जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, उन्होंने ये अनाउंस करा था कि अगर कोई भी अपने पासपोर्ट में इलीगली कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर डिलीट करता है, ऐड करता है, अपडेट करता है या फिर अपने पासपोर्ट को डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करता है, तो उन सारे लोगों के ऊपर में कार्रवाई होगा। उनके ऊपर में पेनल्टी लगाया जा सकता है 100,000 सऊदी रियाल का, 1 लाख सऊदी रियाल तक पेनल्टी लगाया जा सकता है और 5 साल तक ट्रैवल बैन लगाया जा सकता है। उसी वीडियो में मुझे एक कॉमन सा सवाल पूछा गया कि क्या हम अपने पासपोर्ट में अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज या अपडेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में उसी सवाल के बारे में डिस्कस करूंगा आप लोगों से। जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं, क्या वो अपने पासपोर्ट में, अगर उनका पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ गलत है तो क्या चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ओके, 2015 में किसी ने केरला हाई कोर्ट में एक पिटीशन दिया था इसी के ऊपर कि मेरा पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ गलत है, क्या मैं उसे चेंज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। केरला हाई कोर्ट में काफ़ी लंबा आर्गूमेंट्स चला, बहुत सारे डिस्कशन हुए। इसके बाद केरला हाई कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और PIA जो कि पासपोर्ट इशूइंग अथॉरिटी है, उनको एक इंस्ट्रक्शन दिया, गाइडलाइन दिया कि अगर किसी के पासपोर्ट में अगर डेट ऑफ बर्थ गलत है तो उसे करेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बेसिकली उन्होंने 3 इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और ये बात भी क्लियरली बताया है कि कोई भी पासपोर्ट में इंफॉर्मेशन अपडेट करना या फिर रिमूव करना, चेंज करना, वो प्रैक्टिस जो है वो एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसे नहीं करना चाहिए। एक बार कोई काम हो तो सही से हो, दोबारा से उसे गलत जो काम को सही नहीं करना है या फिर जो सही है उसे दूसरे तरीके से नहीं करना है। ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं। उनका जो कॉपी है सर्कुलर का, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उस जजमेंट के बाद पब्लिश करा था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको पहले बताता हूँ वो 3 कंडीशंस। अगर आपके पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ गलत है तो ये 3 कंडीशंस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बताया है, जो कि केरला हाई कोर्ट के जजमेंट के बेस पे है। नंबर 1, अगर आपको लगता है कि आपके पासपोर्ट में जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है वो गलत, उस ऑफिसर ने पासपोर्ट सेवा केंद्र में उन्होंने गलत लिखा है, आपने जो डॉक्यूमेंट दिया था उसमें तो सही था, वो एक केस हो सकता है। उसके बारे में केरला हाई कोर्ट ने ये बताया है कि उस केस में जो आप एक फ्रेश जो पासपोर्ट इशू करने का जो प्रोसेस होता है उसे फॉलो कर सकते हैं। री इशू वाला प्रोसेस जो होता है उसको फॉलो कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लीजिए, अपने पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाइए, वहाँ में जाके इस चीज़ को बताइए और पासपोर्ट सेवा केंद्र वाले जो पासपोर्ट इशूइंग अथॉरिटी है वो इस चीज़ को वैलिडेट करेंगे कि क्या वो डॉक्यूमेंट, अगर उनके पास वो डॉक्यूमेंट है तो क्या उसमें कौन सा लिखा हुआ था और पासपोर्ट में लिखा हुआ क्या है। अगर ऐसा पाया जाता है कि उनका गलती है तो वो पासपोर्ट में आपका जो करंट सही वाला जो डेट ऑफ बर्थ है वो इंटर करके आपको नया पासपोर्ट देंगे। लेकिन इसके लिए फीस लगेगा और वही फीस लगेगा जो एक पासपोर्ट को इशू करने में लगता है। हालांकि ये नहीं लगना चाहिए अगर उनका गलती है तो, लेकिन तभी भी इस जजमेंट में ये लिखा हुआ है। दूसरा कंडीशन ये बताया है कि अगर किसी का पासपोर्ट इशू हुए अगर 5 साल से कम हुआ है और उनके पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ गलत है तो उस केस में उनका जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया जा सकता है और पासपोर्ट इशूइंग अथॉरिटी जो उनका डॉक्यूमेंट्स है जो वो जस्टिफाई कर रहे हैं उसे वो इन्वेस्टिगेट करे, वैलिडेट करे और उस बेस पे अपना जो डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर दे। लेकिन उस एप्लीकेंट को जिनके पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ गलत है उसे एक नॉमिनल पेनल्टी भी लगाया जाएगा। पेनल्टी का अमाउंट इसमें नहीं लिखा हुआ है। ओके, तो ये दूसरा कंडीशन है जिन लोगों का पासपोर्ट इशू से, ओके, पासपोर्ट इशू से 5 साल से कम हुआ है, लेस देन 5 ईयर्स हुआ है, तो वो अप्रोच कर सकते हैं पासपोर्ट सेवा केंद्र को। वहाँ पे जाके जस्टिफिकेशंस दे कि ये मेरा डॉक्यूमेंट है, ऐसा है, जो भी आपका वैलिड जस्टिफिकेशन वो दीजिए, वो सुनेंगे, इसके बाद वो अपडेट कर देंगे। और तीसरा कंडीशंस जो केरला हाई कोर्ट के जजमेंट में लिखा हुआ था वो ये कि अगर आपका पासपोर्ट इशू हुए 5 साल से ज़्यादा हो गया, उस केस में कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन दिया है
एक्सेप्शंस मतलब कि अगर किसी का पासपोर्ट जब बना था तो वो माइनर था, माइनर मतलब शायद 18 साल से कम उम्र के होते हैं, उस समय वो माइनर था, तो उन लोगों का एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। ओके, बेशक उनका 5 साल से ज़्यादा क्यों ना हो गया हो पासपोर्ट बना हुआ और उनके पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ गलत है और वो चेंज करवाना चाहते हैं, उस केस में जो 5 साल से कम वाला जो ड्यूरेशन वाला जो प्रोसेस है कि जो एप्लीकेंट जिनका माइनर के समय में बना था पासपोर्ट लेकिन उनका डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो वो पासपोर्ट सेवा केंद्र जाए, अपना वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करे और बाकी का प्रोसेस करे, पेनल्टी लगेगा, वो सारा चीज़ है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको एक बात बताऊं, इसका जो पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते या नहीं, तो ये कि हाँ चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस है उसके। पहला कंडीशंस, अगर वो पासपोर्ट सेवा केंद्र वालों का गलती है तो नो डाउट आपका आराम से चेंज हो जाएगा। दूसरा, अगर आप चेंज करवाना चाहते हैं और 5 साल से कम हुआ है तो उस केस में अगर मान लीजिए एक और बात मैं शुरुआत में मिस किया था, अगर 5 साल से कम हुआ है तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दोबारा ले जाना पड़ेगा, और वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है उसमें आपका नया वाला करेक्टेड डेट होना चाहिए, लेकिन वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है उसमें जो रेफरेंस नंबर होता है वो सब चेंज नहीं होना है। आपका डेट ऑफ बर्थ जहाँ से इशू हुआ है वहाँ पे ही वो आपको सेम रेफरेंस नंबर के साथ बस जो डेट ऑफ बर्थ चेंज है उसको अपडेट करके दे, तब वो एक्सेप्ट करेगा। वो दूसरा कंडीशन है 5 साल से कम, और पेनल्टी भी लगेगा इस पे। और जो 5 साल से ज़्यादा है उसका तो एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर जो जिनका पासपोर्ट बना था और वो माइनर थे उस समय में, तो उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये एक शॉर्ट अपडेट है आप लोगों के लिए कि पासपोर्ट में अगर डेट ऑफ बर्थ है गलत है तो कैसे उसे अपडेट करें, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सारा जजमेंट जितना भी है पढ़ लीजिए, मैंने उसको डिटेल्ड में एक्सप्लेन नहीं करा है ताकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा। पढ़ लीजिए और मुझे भी बताइए, क्योंकि मैंने इसके बाद का जो अपडेट है 2015 के बाद का अपडेट मुझे नहीं मिला है, लेकिन मैंने कहीं से एक दूसरा वेबसाइट था जो अनऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे मैंने पढ़ा है, तो वहाँ पे ये लिखा गया था कि ये जो 2 कंडीशंस थे, 5 साल से कम वाला या फिर 5 साल से ज़्यादा वाला, ये दोनों को भी हटा दिया है। ओके, तो मुझे पता नहीं है, मेरे पास कोई ऑफिशियल गाइडलाइंस या सर्कुलर्स इसके हैं नहीं, अगर होगा तो ज़रूर बताऊंगा। अगर से आपने या फिर आप लोगों में से किसी ने भी अगर डेट ऑफ बर्थ चेंज करा है तो ज़रूर बताइएगा क्या प्रोसेस है, कैसे आपने करा, ताकि बाकी लोगों को भी मैं बता पाऊँ या फिर आपके कमेंट पढ़ के बाकी लोग भी जान पाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।